आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का टॉपिक। फ्रिक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में रोलिंग फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था कि रोलिंग फ्रिक्शन किसी रोलिंग बॉडी में किस तरीके से ऐड करता है। रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअली किसी रोलिंग बॉडी के फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। रोलिंग फ्रिक्शन एक तरीके से ट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करता है किसी रोलिंग बॉडी को आगे मूव कराने के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करेंगे जो कि रोलिंग फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। स्क्रीन पे आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अ 4-wheel ड्राइव कार shown in figure has a mass of 2000 kg with passengers. The roadway is inclined at an angle theta with the horizontal. If the coefficient of static friction between the tires and the road is 0.3, what is the maximum inclination theta that the car can climb? तो इस तरीके से एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक रोड है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। अब इसमें एक कार जो है ऊपर की तरफ ड्राइव कर रही है। ठीक है, कार को ऊपर की तरफ चढ़ना है। कार का ये कार जो है वो 4-wheel ड्राइव है। चारों चक्कों में हम पावर सप्लाई कर रहे हैं। चारों चक्का जो है वो पावर ड्राइव्ड है ना। ठीक है, अब इस कार में कुछ लोग बैठे हुए हैं। कितने पैसेंजर इसमें बैठे ये नहीं दिया है। तो पैसेंजर और इस कार का जो भी मास है, टोटल मास जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमें 2000 kg। क्लियर है। तो ये 2000 kg जो है इस पूरे कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा। जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा। वेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? m इंटू जी। एम क्या है? मास है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है ये हमें दिया हुआ है इस डायग्राम में। जैसे बैक वाला जो पहिया है, जो व्हील है वहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है और जो फ्रंट व्हील है वहाँ से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और हॉरिजॉन्टल जो रोडवे है, इंक्लाइन रोडवे, वहाँ से ये 0.25 मीटर ऊपर है। क्लियर है, जहाँ पे ये वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब इस कार को ऊपर की तरफ हमें क्लाइंब करना है, कार को ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड रोड है ना। जैसे जैसे इंक्लाइन बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा पावर हमें चाहिएगा, है ना, इसको ऊपर चढ़ने के लिए। तो थीटा के मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये कार जस्ट ऊपर क्लाइंब कर सके, ऊपर चढ़ सके, है ना। ये थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है कार को ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे व्हील्स पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो व्हील और रोड के बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो वहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.3, जो कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब कार जब स्टैटिक कंडीशन में है या जस्ट मूव कर रही है लिमिटिंग पोजीशन पे, तो उस पोजीशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। मतलब इस प्रॉब्लम को हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के सॉल्व करना है, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, इसका वेट फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, जो कि ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, रोड से परपेंडिकुलर लाइन, इससे थीटा डिग्री इंक्लाइंड होगा। क्लियर है। रोड के चक्के पे या उसके व्हील्स पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा चारों चक्के पे। सामने का 2 चक्का आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 चक्के के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एन ए है ना, रियर व्हील में काम कर रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, वैसे ही फ्रंट व्हील में एक एन बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। क्लियर है। अब इस कार को आगे की तरफ चढ़ना है, आगे इसको ड्राइव करना है। तो देखिए, चारों चक्कों में हमने पावर सप्लाई किया है, टॉर्क सप्लाई किया है। तो टॉर्क के कारण ये व्हील केवल रोटेट करेगा, है ना। मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा कार को,
या व्हील्स को, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा यहाँ पे एक ट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है, जो इस कार को ऊपर की तरफ ड्राइव करेगा। तो ऊपर की तरफ इसमें मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा और इसका डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो व्हील, रियर व्हील में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, साथ ही साथ रोलिंग फ्रिक्शन भी है। एफ है जिसका वैल्यू म्यू एन ए के बराबर होगा, क्योंकि एक स्टैटिक पोजीशन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं या जस्ट लिमिटिंग पोजीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही फ्रंट व्हील में भी एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो कि एफ भी है ना, जिस डायरेक्शन में कार ड्राइव कर रही है उसी डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू म्यू एन बी के बराबर होगा। म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.3। ठीक है, तो ये सारे फोर्स जो है इस कार पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लिमिटिंग पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, जितने भी वर्टिकल फोर्स इसमें काम कर रहा है उसका सम 0 होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो काम कर रहा है उसका सम 0 होगा। तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसको माने, या एक्स या वाई एक्सिस किसको माने। तो देखिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इंक्लाइन रोड वे को एक्स एक्सिस मानते हैं और उसके परपेंडिकुलर लाइन जो है जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है उसको हम वाई एक्सिस मानते हैं। तो एक्स एक्सिस इंक्लाइन रोड वे को मानना है और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मानना है। तो इस तरीके से सभी फोर्स को उस डायरेक्शन में रिजॉल्व करके हम सम करेंगे। तो देखिए, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो रोड के अलोंग कौन कौन से फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स है एफ ए और एफ बी, और एम जी जो है वो न तो वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में है, नहीं ये रोड के अलोंग है। तो एम जी को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। वर्टिकल से थीटा डिग्री बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल या एक्स कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा कंपोनेंट, और डायरेक्शन निगेटिव एक्स की तरफ होगा, इसलिए ये माइनस एम जी साइन थीटा होगा। एफ ए और एफ बी पॉजिटिव एक्स की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए प्लस म्यू एन ए प्लस म्यू एन बी ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तीनों का अलजेब्रिक सम 0 है। ये एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इन ब्रैकेट एन ए प्लस एन बी। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलेगा। वैसे ही रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई मान के उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम करना है। तो इस डायरेक्शन में एन ए और एन बी एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एम जी का कॉस थीटा कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है? अब यहाँ से देखेंगे कि हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करोगे तो एम जी कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट टर्म में, और राइट टर्म में एन ए प्लस एन बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो कि टेन थीटा हो जाएगा, और इधर म्यू बचेगा। तो फाइनली टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू हमें मिलेगा 1 को 2 से डिवाइड करने से, और म्यू का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.3। तो फाइनली यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 0.3। टेन इनवर्स 0.3 का वैल्यू हमें मिलेगा 16.7 डिग्री। तो ये थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है, या रोड का इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से इतना मैक्सिमम इंक्लाइन होगा जिस पर ये कार क्या कर सकता है, इजीली चढ़ सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो फिर कार जो है ड्राइव नहीं कर पाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। इससे कम होगा तो इजीली चढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा अगर एंगल हम कर दें रोड का तो फिर कार जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस रोलिंग फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।